Hello बच्चों, the question says find the coordinates of the point which is equidistant from the three vertices a 2x 0 0 o 0 0 b 0 2y of triangle AOB। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं that will be the distance formula। So the key concept we are using here is distance formula। अगर दो पॉइंट्स गिवन है एंड उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, so that will be equals to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट लेट कर लेते जो सभी से इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो आपको एक ट्रायंगल गिवन है, तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल ले लीजिए। ये रहा आपके पास ट्रायंगल जिसमें a के कोऑर्डिनेट्स है 2x 0 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है 0 2y एंड o के कोऑर्डिनेट्स है 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर लेट p x y लेट p a b ले लेते हैं। लेट p a b इज द पॉइंट which is equidistance जो इक्विडिस्टेंस पर हो, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ओ। ये इक्विडिस्टेंस से फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे सभी का हमें लेंथ फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ AP विल बी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमने P के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट किए हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर आपके पास A एंड B। सो ये हो गया आपके पास A एंड B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स आपके 2x एंड 0 है एंड P के कोऑर्डिनेट्स आपके A एंड B है, ये गिवन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास अंडर रूट x2। सो x2 आपके पास है a माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 आपके पास b है b माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से AP इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास अंडर रूट a माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब हम लेंथ किसका फाइंड आउट करेंगे, सो हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ ए, यहाँ पर PO, लेंथ ऑफ PO विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट PO की लेंथ चाहिए। सो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास b माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब एक और लेंथ चाहिए। सो लेंथ ऑफ, अब PB निकालेंगे। सो PB का लेंथ विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। एंड थर्ड वन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। सो यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएंगी PB का चाहिए हमें। सो PB, सो यहाँ पर a माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस b माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस p माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आपके पास p नहीं है, यहाँ पर ये b है, हमारा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज b। तो यहाँ पर आ गया आपके पास b माइनस, दिस विल बी b माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हमें पता है कि तीनों पॉइंट्स आपके इक्वल है। तो यहाँ पर एक बार हम रखते हैं कि AP का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PO का स्क्वायर, AP का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PO का स्क्वायर, ये कर दे। तो यहाँ पर देखो AP क्या गिवन है आपको, AP विल बी a माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे और क्या गिवन है आपको, प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस b स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर PO का स्क्वायर देखिए। सो PO का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो गया आपके पास a स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4xa विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हो गया आपके पास
यहाँ पर 4x अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर x माइनस क्या आ जाएगा, 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो 4x तो 0 में चला गया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू a आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू चाहिए थी, हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू चाहिए थी, तो ए की वैल्यू आ गई एक्स, ए की वैल्यू एक्स आ गई। अब बी की वैल्यू चाहिए तो किस भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो अब हम इक्वल करते हैं किसको, अब हम लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट्स लेते हैं, किसको ले लेते हैं यहाँ पर, ए पी इज इक्वल पीओ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, पीओ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, एक बार ए पी लिया था हमने, तो इस बार हम पी बी स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं पी बी स्क्वायर। सो पीओ स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पी बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले से ओपन करते हैं फिर यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस 2y को होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 4yb हो गया। अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4yb हो गया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पर y स्क्वायर से y कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल्स टू b आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमें किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, हमें p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज x की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू हो गई x एंड b की वैल्यू हो गई y। हमें p के ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे तो किस फॉर्म में आ गए, वो आपके एक्स वाई के फॉर्म में आ गए। सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x एंड y। होप you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.